हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज परमजीत नई पॉलिटिकल इजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वलिज्म। ओके, इक्वलिज्म। इक्वलिज्म बेसिकली ये एक आइडियोलॉजी है कि ग्रीन आइडियोलॉजी है। बेसिकली ये क्या टॉक्स अबाउट करते हैं कि हमें अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ हमें अपने नेचर की भी टेक केयर करनी चाहिए। अब देखो, जो सोसाइटी, जब आप देखो अब बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, सी लेवल राइज हो रहा है, जो समर है वो अपने मतलब ज्यादा हो रही है, हीट वेव्स आ रही है, ठीक है। तो ये ऑल दीज आर द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग बिकॉज ऑफ द climate change. So, ecologism is a green ideology which talk about how to prevent the environmental, how to protect our environmental while doing the development. Basically, हमें क्या करना, साथ साथ हमें अपनी ओके सॉरी, हम डेवलप हो रहे हैं पर हम डेवलपमेंट इतना ज्यादा वो कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या है, जो है हमारी, हम अपने नेचर का टेक केयर नहीं कर रहे हैं। तो इकोलॉजिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ये बताती है कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को सस्टेन कर सकते हैं, कैसे हम इसको बचा सकते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। ओके, इकोलिज्म, इकोइस्टिक और इकोइस्टिक, ठीक है। इकोलिज्म क्या है? ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ये किस पर सेंटर करती है, किस पर फोकस करती है? ये एनवायरमेंटल कंसर्न पर फोकस करती है। ये स्टेबिलिटी पे टॉक्स अबाउट करती है कि हमें अपने जो रिसोर्सेज है उसको सस्टेन करना चाहिए फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसको यूज कर सके। और साथ साथ में ये क्या करती है, इंटरकनेक्टेड करती है। ये दिस इज आइडियोलॉजी, दिस इज एन इंटरकनेक्टेड बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। इंसान और इंसान और प्रकृति को ये जोड़ती है, और साथ साथ में क्या प्रायोरिटाइज करती है कि हमें कैसे अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसको कैसे कंजर्व करना है, कैसे हमें इकोलॉजिकल बैलेंस करना है, ठीक है। इकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, ये प्रमोट करते हैं कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना चाहिए, हमें वेस्ट रिडक्शन करना चाहिए, हमें कंजर्व करने चाहिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज, और साथ साथ में अपनी बायोडाइवर्सिटी उसको भी कंजर्व करना चाहिए। और ये किसका क्रिटिक है? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कम्युनिज्म का, और अनस्टेबल प्रैक्टिस का। ओके, और साथ साथ में ये बोलते हैं हमें ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जिसके जैसे हम क्लाइमेट चेंज को इम्प्रूव कर सके, पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी ला सके, इसमें एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग। ओके, आई होप आपको स्टूडेंट ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। वेल, ओके, अब हम थोड़ा इधर से कर लेते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है। इक्वलिज्म का बेसिकली ये जो आइडियोलॉजी, स्टूडेंट इज यू हैव टू टॉक, आपको समझना होगा कि हम इन्वायरमेंटल कंसर्न की तरफ से बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इन्वायरमेंटल को ज्यादा स्ट्रिक्ट फोकस दे रहे हैं, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से देखा सकते हैं, साइंटिफिक जो भी बेसिकली। ओके, इसका हम जो ओरिजिन देखते हैं, कि हम इसका जो ओरिजिन देखते हैं कि हमारा जो नेचर है वो डिग्रेडेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और ये बात जब 19वीं और 20वीं शताब्दी के में एक ऐसा हाई टाइम आ गया, नाउ वी हैव टू कंजर्व आवर नेचर, नाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर नेचर, नाउ टू वी हैव टू वर्क ऑन आवर नेचर, नाउ टू वी हैव वर्क ऑन आवर क्लाइमेट। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व क्लाइमेट प्रॉब्लम्स। जिसके वजह से क्या हो रहा है, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रीज लग गई थी, उसके वजह से क्या हो रहा था, हमारी प्रोडक्शन, हमारी डेवलपमेंट तो हो रही थी, पर उसका जो फैक्टर था, उसका जो क्या नेगेटिव फैक्टर था, क्या हो रहा था, हमारा जो इन्वायरमेंटल है वो डिग्रेड हो रहा था, वो खराब हो रहा था। और ये जो कंसर्न आए थे, ये ऐसा कंसर्न शो होने लगा 19वीं और 20वीं शताब्दी में, और ये बेसिकली एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ओके, और साथ अब ओके, जो ये फील्ड है, इसको इकोलॉजी बोला जाता है। और इसको हम एक इकोलिज्म इसलिए ड्राइव कर किया जाता है क्योंकि मिड सेंचुरी में इसने इसकी शेप दी थी। और जो टर्म इकोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से आया है, ओक्स, उसका मीनिंग है होम और इन्वायरमेंटल, ठीक है। और ये कई बार स्टेटमेंट आ जाती है कि दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ईस्टर्न हैकर इन 1886। तो स्टेटमेंट बेस भी यहाँ से क्वेश्चन कई काफी सारे बनते हैं, ठीक है। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन क्या बनते हैं, स्टेटमेंट बेस। जब आप PYQ सॉल्व करोगे ना, जो हमारा 3 अक्टूबर को आएगा, उसमें आपको स्टेटमेंट जरूर मिलेगी, ठीक है। ऐसा ही सेम टू सेम PYQ आया था, 2022 में आया था, जून 2020, मार्च वाले शिफ्ट में, जो दिसंबर वाला नहीं हुआ था, उस सम कोविड रिस्ट्रिक्शन, तो वो मार्च में एग्जाम हुआ था। तो शिफ्ट 1 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के शिफ्ट 1 में बिल्कुल सेम में से पूछ लिया गया था, स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, इसमें दिया था। ओके,
ओके, तो ये किसने दिया था, ये जो वर्ड है किसने कॉइन किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये है ईस्टर्न हाइकर ने 1886 में। और इकोलॉजी को हम ऐसा साइंस बोला जाता है, ये क्या करती है, ये ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंटल के बीच का रिलेशनशिप पढ़ती है, और साथ साथ में उनकी क्या, उनकी इंटरडिपेंडेंस पढ़ती है लाइफ फॉर्म के बीच में और उनके इकोसिस्टम के बारे में। और इसको डार्विन एवोल्यूशन और चार्ल्स टोर की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। वहाँ पे उन्होंने क्या बताया था कि कैसे जो अर्ली इकोलॉजिकल है, उन्होंने वो कैसे कैसे उन्होंने हाईलाइट किया, कैसे उन्होंने इंटरकनेक्शन बताया है स्पीसीज और एनवायरमेंटल के बीच में। अब इकोलिज्म, इकोलिज्म अब पढ़ चुके हो, इकोलिज्म मैंने आपको बहुत दे दिया। तो बेसिकली एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो क्या किसको कंसर्न करती है, वो एनवायरमेंट को कंसर्न करती है, और साथ साथ में ये एक रिलेशनशिप दिखाती है कि ह्यूमन सोसाइटी और नेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और साथ साथ में प्रमोट क्या करती है कि जो हमारा इकोसिस्टम की जो हेल्थ है, वो डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, वेलबींग किसके लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमनिटी के लिए। और साथ साथ में हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल सिस्टम, ताकि हमारे जो सस्टेनेबल रिलेशनशिप हो सके, मतलब हम लंबे समय तक जो है हमारे इन्वायरमेंटल सस्टेन रह सके, ठीक है। और साथ साथ में ये एक ग्रोइंग कंसर्न आ रहा था कि हमारा जो इन्वायरमेंटल डिग्रेड हो रहा था ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, तो जिसकी वजह से क्या है, जो हमारे रिसोर्सेज जिसकी वजह से क्या हमारे रिसोर्सेज डिप्लेट हो रहे थे, बिल्कुल फिनिश हो रहे जा रहे थे, पॉल्यूशन हो रहा था। ये किस चीज का इम्पैक्ट था, इंडस्ट्री का। इसके की फोकस क्या है, एक है इकोसेंट्रिज्म। इकोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नेचर है, नेचर एक इंस्टेंट वैल्यू क्रिएट करती है, और हमें इंसान को जो क्या है जो जो सॉरी, बेसिकली यहाँ पे क्या है, नेचर को मेन वो बोला गया है, मतलब मेन जो रोल, मेन जो पार्ट है, जो मेन स्ट्रिक्ट वैल्यू है, वो कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, नेचर है। और यूटिलाइज उसको, तो उसको कौन यूटिलाइज करता है, नेचर करता है। पर ये अब क्या हो गया है, एक मिनट देखो, अब एक मिनट, अब ब्लैंक स्लाइड है। ओके, लेट मी क्रिएट अ वन ब्लैंक स्लाइड, आपको सारा समझ में आएगा। नहीं, वेट वेट। तो एक तो है इको सेंट्रिज्म, और एक है एंथोसेंट्रिज्म। जो इथनोसेंट्रिज्म है, उसमें क्या होता है, जो नेचर है वो सुप्रीम है, सुपीरियर है, और ह्यूमन क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, ह्यूमन उसको यूज करते हैं, ये सेकेंडरी है। यहाँ पर क्या है, नेचर पे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, किस पे फोकस है, नेचर पर। जो एंथोसेंट्रिज्म होता है, इसमें क्या बोलता है कि ह्यूमन शक्ति, ह्यूमन प्रायोरिटी है, बाद में नेचर है, ठीक है। और इंसान इंसान अपनी फुलफिलमेंट कर सकता है, नेचर नेचर से अपनी फुलमेंट करा सकता है, और कितनी भी करा सकता है, मतलब यहाँ पे लिमिट नहीं है, यहाँ पे अनलिमिटेड है कि वो नेचर को अनलिमिटेड 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 इसको यूज कर सकता है। पर यहाँ पर क्या है, इकोसेंट्रिज्म में जो नेचर है वो लिमिटेड है, ओके। हम नेचर को एक्सप्लोइट नहीं कर सकते, हम रिसोर्सेज डिप्लेट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, ह्यूमन सेंटर, यहाँ पे मैन सेंटर्ड है, ठीक है, कि ह्यूमन टॉप प्रायोरिटी है, नेचर प्रायोरिटी नहीं है। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यही है, ठीक है। और देखो ये बोलो, जो एंटोप्रोसेंट्रिज्म, यहाँ पे क्या है, जो ह्यूमन नीड है और उसके जो इंटरेस्ट है, उन उसको क्या किया जाता है, नेचर से ऊपर रखा जाता है, ठीक है। और इकोसेंट्रिज्म में नेचर को ऊपर रखा जाता है। फिर ये सस्टेनेबिलिटी के टॉप बात करते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज है वो सस्टेन होने चाहिए, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो उसको भी यूज कर सके। हॉलिस्टिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो नेचर है, मतलब क्या है, हमें जो हॉलिस्टिकल अप्रोच लेके चलना चाहिए, मतलब हमें जो नेचर है उसके इश्यूज को भी समझना चाहिए, उसकी जो कनेक्टिविटी है उसको भी साथ साथ में समझना चाहिए। और साथ साथ में जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उनका भी हमें कोई ग्लोबल सॉल्यूशन या ग्लोबल जो इश्यूज हैं उसका भी एक सिस्टमेटिक सॉल्यूशन लाना चाहिए, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब जो इकोलॉजिज्म है वो क्या बोलते हैं, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल पावर है वो क्या करती है, वो क्या करती है, बेसिकली डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब लोकल लेवल पर भी सिस्टम होना चाहिए, जो क्या है, हमारे जो नेचर को भी रूल्स और रेगुलेशन करके सस्टेन कर सके, ठीक है। फिर सोशल जस्टिस के बारे में बात करता है ये जो
कंज्यूमरिज्म है उसको अपोज करता है कि एक आइडियोलॉजी है जिसमें कंज्यूम कल्चर होता है, जिसमें मतलब क्या होता है, कैपिटल कैपिटलिस्ट इकोनॉमिकल मॉडल होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो नेचर का है वो अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉइटेशन होता रहता है, और जो वेस्ट प्रोडक्शन है यहाँ पर इसको किया जाता है, मतलब यहाँ पे जो नेचर का वो लार्ज नंबर पर एक्सप्लॉइट होता है, ठीक है। और ये रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करता है, सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, ताकि इससे क्या क्लाइमेट चेंज से जो इम्पैक्ट हो रहा है वो रिड्यूस हो सके, और जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसको भी हम कम कर सके, पोल्यूशन को भी हम कम कर सके। और ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में भी बताता है, ठीक है, ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है वो मेंटेन रह सके। ओके, अब कैसे जो हमारी ये इकोलॉजिज्म है कैसे ये डेवलपमेंट हुआ 20वीं सेंचुरी से, ठीक है। जो फर्स्ट जो हमारा पोस्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रीज फेज था, यहाँ पे क्या हो गया था, आफ्टर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, पर यहाँ पे जो ग्लोबल नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था, पॉल्यूशन हो रहा था, डिफोरेस्टेशन, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारा नेचर है वो ओवर यूज हो रहा था, और बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की वजह से क्या हो गया था, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी लिमिट आ गई थी, ठीक है, वो मतलब बिल्कुल फिनिश हो रहे थे, डिप्लीटिंग की स्टेज पर थे, और साथ साथ में उनकी जो कैपेसिटी कैरिंग है वो भी खत्म हो रही थी। तो यहाँ पे क्या इसका हमने फ्रेजेस बताया कि कैसे जो है इकोलॉजिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बना। तो ये पहला तो कारण ये है। उसके बाद कैसे जो बर्थ हुआ एनवायरमेंटल मूवमेंट का 1960 और 1970 के दशक में, बेसिकली अब एनवायरमेंटल पता है हमें डिग्रेडेशन हो रहा था, पर एक रिटाल कार्गो जिन्होंने साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी थी, इन्होंने बताया था कि जो पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं, जो कीटनाशक हम यूज करते हैं, डीटीसी हम यूज करते हैं, इसका इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो इन्होंने पब्लिक अवेयरनेस फैलाई थी, साथ साथ में क्या इनका एनवायरमेंटल पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और फर्स्ट टाइम पे जो अर्थ डे है वो 22 अप्रैल 1970 से मनाना शुरू किया गया था, ताकि हम अपने अर्थ को सेव कर सके। बेसिकली इसका मतलब क्या था कि हम कैसे हम अपने एनवायरमेंटल को, हमें वातावरण को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सके। और साथ साथ में रेगुलेटेड बॉडीज आई थी, जैसे यूएसए यूए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, क्लीन एयर एक्ट, एंड एंडेंजर स्पीसीज एक्ट, ठीक है, ये जो है एक्ट बनाए गए थे ताकि जो है गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, और ताकि ये जो हमारे प्रोटेक्ट इनको जो क्या है हम प्रोटेक्ट कर सके हमारे इन्वायरमेंट की। फिर है इकोलिज्म, एक रेडिकल एंड रेडिकल आइडियोलॉजी कैसे बनी 1970 से। रेडिकल एनर्जी का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें जो है कंजर्वेशन के साथ साथ रेगुलेशन भी लाने पड़ेंगे, मतलब कुछ रूल्स और नियम्स लाने पड़ेंगे, रूल और रेगुलेशन लाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी जो क्या है, जो इन्वायरमेंटल को, जो वातावरण को, उसको अच्छे से सस्टेन कर सके, ठीक है। और ये किसका क्रिटिक था, ये मॉडर्न इंडस्ट्री सोसाइटी का क्रिटिक था। इसको हमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बोला जाता है, और इसने चैलेंज किया था कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कैसे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, पर उसके वजह से क्या उसके साथ साथ जो है ह्यूमन ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया नेचर पर, ठीक है। और पहली क्या रिपोर्ट आई थी, क्लब रोम रोम रिपोर्ट आई थी, लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में आई थी। इन्होंने क्या हाईलाइट किया था, अनसस्टेबल नेचर ऑफ इंडस्ट्री, मतलब ड्यू टू इंडस्ट्री सोसाइटी, और उसके वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी नेचर है वो क्या हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, हमारा इकोसिस्टम कोलैप्स हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हमें ह्यूमन जो एक्टिविटी है वो चेक नहीं हो रही थी। इंसान मतलब जो नेचर को ओवर यूज कर रहा है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट ने क्या बोला था, ये इसने ये बोला था कि हम यहाँ से क्या बेसिकली जो इकोलॉजिकल थॉट, मतलब एज अ नेचर एज अ एनवायरमेंटल कंसर्न का एक इमर्जिंग थॉट हुआ था। साथ साथ में एरस, इसने ये भी एक ये नॉर्वेंजन फिलोसोफर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट डीप इकोलॉजी, जो 1970 में आए थे। उन्होंने क्या बताया था कि देर इज अ फंडामेंटल शिफ्ट इन लॉ ह्यूमन, मतलब इन्होंने क्या बताया था कि हाउ ह्यूमन रिलेट द नेचुरल वर्ल्ड, और उन्होंने ये बताया था कि डीप डीप इकोलॉजी है वो किसको आर्ग्यू करती है, बाय सेंचुरीज, मतलब कि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन आर सीन एज जस्ट वन स्पीसीज, मतलब ये क्या है, बायोसेंट्रिज है, ठीक है, मतलब ह्यूमन यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन के साथ साथ जो और भी स्पीसीज है, और भी जो प्लांट्स एनिमल है, उनका भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उनका भी राइट्स है। फिर जो ग्रे उसके साथ साथ क्या हो गया, ग्रीन आर्टिस्ट का इमेज होने लगा यूरोप्स में, फिर ग्लोबली होने लगा 20वीं सेंचुरी में। जर्मनी ने
जर्मनी में फिर जो पार्टीज है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ लाने लग गए, सोशल जस्टिस, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का मतलब लोग अपना अपने व्यूज दे रहे हैं कि कैसे हम जो नेचर है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे हम जो ये कानून लाएंगे, ठीक है, ताकि जो हमारी नेचर है वो प्रोटेक्ट हो सके। जैसे तो बहुत सारे कानून भी तो आए थे, जैसे